नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर शनिवार को मुख्यमंत्री के छोटे भाई गुलशन खट्टर के आकस्मिक निधन पर बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में आप सभी शुभ चिंतकों से जो संबल परिवार को मिला है वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे गणमान्य लोगों में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन रणधीर गोलन, विधायक घनश्याम अरोड़ा, कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, साजौरा के विधायक रेणु बाला, मुलाना के विधायक वरुण मुलाना, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग, एचएससी के पूर्व चेयरमैन भारत भूषण, भारत हरियाणा दिव्यांग आयोग के मुख्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़, चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, हरियाणा के सरकार के वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस एवं अन्य अधिकारी और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मुख्य रूप से शामिल रहे। विदित रहे कि बीते रोज मुख्यमंत्री के छोटे भाई गुलशन खट्टर का आकस्मिक निधन हो गया था। मैं राजेश जैन, MD LPS बोसाड, सभी रोहतक वासियों को, हरियाणा वासियों को और पूरे देशवासियों को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये 75th इंडिपेंडेंस डे पे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाएं कि अगर हम सब साथ हैं तो हमारी कोई डेमोक्रेसी हमसे नहीं छीन सकता। और मैं सब अपने शहीद जवानों को, अपने सब नेताओं को, कोरोना वॉरियर्स को इस 75th इंडिपेंडेंस डे की पे नमन करता हूं। और अभी भी कोरोना गया नहीं है, यही प्रार्थना करूंगा कि कोरोना से मित्रता ना करिए। और सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, और सब लोगों से कहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करिए और क्लाइमेट चेंज को अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करिए। यूथ को ये कहूँगा कि वे वही देश का भविष्य है और वो देखिए कि भाई आगे कंट्री जो है करप्ट फ्री कंट्री कैसे आगे बढ़े। और मैं इसी के साथ आने वाले पर्व रक्षाबंधन की भी सब भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अंबाला में आज सड़क हादसे में 4 लोग समेत डायल 112 पर ड्यूटी देने वाले 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। बता दें कि हादसे के बाद सिविल अस्पताल में गृह मंत्री अनिल विज भी परिजन से मिलने पहुंचे और हादसे पर दुख जताया है। वहीं विज ने इस दौरान मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों को रोजगार और परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। जानकारी के अनुसार अमृतसर दिल्ली हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई, जिनमें डायल 112 पर तैनात 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दरअसल बराड़ा के गांव कुलपुर के निवासी मनीष व प्रदीप सब्जी बेचने के लिए कार पर सवार होकर सुबह 3 बजे अंबाला सब्जी मंडी आ रहे थे। अंबाला में आकर उनकी कार एक वाहन से टकरा गई तो दोनों पक्षों के आपस में झगड़ा होने पर मनीष ने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क किनारे दोनों पक्षों से बातचीत ही कर रही थी, तभी पीछे से एक ट्रक ने वहां खड़े लोगों को रौंद डाला। मैं जसमेर लाठर अपनी ओर से तथा एरो फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों तथा जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। निखार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ओर से, जिसमें कि हमारी कंपनी निखार केमिकल्स, रॉय स्टील और किया रंस मोटर शोरूम की ओर से मैं सभी रोहतक वासियों को, हमारे सभी ग्राहकों को, सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को और शहरवासियों को अपनी ओर से 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की अपने हार्दिक शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पर मेरा ये भी कहना है कि अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से हमें मुक्ति मिली है।
सभी मेरे शहरवासियों से अपील है मेरी कि इस टाइम कोरोना को न भूलें, क्योंकि थर्ड वेव से हम सभी को पता है कि थर्ड वेव आने वाली है। मास्क और सही दूरी से हम इससे बच सकते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी भारतवासियों को, रोहतक वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, खुली में सांस ले रहे हैं। उन्होंने जो बलिदान दिया उसकी वजह से भारतवर्ष ने आज इतनी तरक्की की है कि आज हर मनुष्य एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं इस उपलक्ष्य में सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं। और हमारे देश में जिस प्रकार अभी टोक्यो में एक जीत हासिल की है, वो इसी स्वतंत्रता का एक जीता जाता उदाहरण है कि उन्होंने किस प्रकार विश्व में अपना नाम कायम किया है। तो मैं सबको श्रद्धांजलि देते हुए और जो खिलाड़ी हैं इनको बधाई देता हूं, और यही कामना करता हूं कि आप इसी तरह देश की तरक्की के लिए कार्य करते रहें और देश हमारा आगे बढ़ता रहे, ताकि हमारा देश विश्व गुरु बनकर उभरे और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की आजादी में पहली बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त पर किसान मजदूर शहीद तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल होंगे। बता दें, जिसमें गांव का कल्चर व किसान मजदूरों से जुड़ी अलग अलग तरह की झांकियों का आयोजन भी किया जा रहा है। यह यात्रा देश प्रदेश के कई कोनों से निकाली जाएगी, जिसमें सभी किसान भाई अपने कंधों पर व मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर व कारों पर तिरंगा लेकर चलेंगे। यह यात्रा अनाज मंडी गेट से जगाधरी बस स्टैंड से निकलती हुई टोल प्लाजा पर जाकर रुकेगी। बता दें, देश की आजादी की पहली बार हो रहा किसान विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, वहीं पर किसान यूनियन नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब मंत्रियों के पास गांव में घुसने के लिए सिर्फ एक ही तिरंगा यात्रा का बहाना था। उन्होंने जो तिरंगा यात्रा निकाली उसमें किसी भी शहीद की कहीं पर कोई भी तस्वीर या फोटो नहीं लगाई हुई थी। जज्जर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी श्री मनीष बंसल की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा पूर्व सहकारिता मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष ग्रोवर की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से कांग्रेस वरिष्ठ नेता श्री हेमंत बख्शी की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पानीपत और सोनीपत से वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री शशिकांत कौशिक की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम के वाइस चांसलर श्री मार्केंडे आहूजा की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पूजा शर्मा की तरफ से कारगिल में शहीद वीरांगना को सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम के मालवीय टाउन में रहने वाले शहीद की पत्नी अरुणा दलाल को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया है। बता दें, पूजा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष मार्गदर्शन में कारगिल दिवस के शहीदों को नमन किया गया है। वहीं पूजा शर्मा ने कहा कि कारगिल युद्ध में देश की खातिर शहादत देने वालों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनके पीछे रह गए परिजनों का भी ध्यान रखना होगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पूजा शर्मा के साथ जिला सचिव सुनीता सहरावत, ग्रामीण अध्यक्ष निर्मला यादव, रितु पांडे मौजूद रही। रोहतक से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से समाज सेवी रमेश बोहर की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
रोहतक से संविधान बचाओ समिति के अध्यक्षा श्रीमती कांता आलड़िया की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जिंद, चरखी दादरी और पानीपत के डायरेक्टर डॉक्टर विपिन सांगवान की तरफ से समस्त देश, प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक जैन सभा के पूर्व अध्यक्ष और वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रधान श्री नवीन जैन की तरफ से प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं रोहतक में पिज्जा विंग्स व रक्तदान जागृति मंच के सहयोग से शनिवार को मानसरोवर पार्क के नजदीक रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस रक्तदान शिविर के जरिए बता दें कि PGIMS में रक्त की कमी को पूरा किया गया। दरअसल कोरोना महामारी के चलते PGIMS में रक्त की भारी कमी हो गई और इसी के मद्देनजर यह शिविर लगाया गया। शिविर के आयोजकों ने लोगों से आगे बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। वहीं रक्तदान जागृति मंच के पदाधिकारियों ने बताया वह पिछले 15 साल से इसी प्रकार रक्तदान शिविर आयोजित कर रही है। हरियाणा से कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्री सुभाष बत्रा, पूर्व मंत्री श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा की तरफ से प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री राजकुमार शर्मा की तरफ से प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवीन ढोल, बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश चोपड़ा और युवा नेता दीपक धनखड़ की तरफ से प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से रोटी डे के संस्थापक श्री दीपक नागपाल, दीपू और वार्ड 19 से पार्षद श्रीमती मुक्ता नागपाल की तरफ से प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से बीजेपी नेता श्री अशोक खुराना और वार्ड 13 से पार्षद श्रीमती कंचन खुराना की तरफ से प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महम से बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी रहे श्री शमशेर सिंह खड़करा की तरफ से प्रदेश और रोहतक वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।